मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है हिमानी तिवारी और रेगुलर बेस की तरह मैंने आज भी डेली व्लॉग में ये वीडियो डाली है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि आजकल सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें होती है हमारे माइंड से भी होती है और कुछ चीज़ें हमारे जो पूर्वज होते हैं वो भी सेट कर रहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, उनकी बातें माननी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, जिससे हमारी जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती है। तो दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ें हमें वो चीज़ भी फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं कि मेडिकल साइंस बढ़ रहा है तो उसी के साथ चलना चाहिए, दवाइयाँ ही खाते रहनी चाहिए। नहीं, हर चीज़ दवाइयों से नहीं होती है, ठीक। कुछ चीज़ें होती हैं, वो होती हैं पुरानी बातों से भी हमें सीखनी चाहिए और पुराने लोगों से भी हमें सीखनी चाहिए। जैसे कि होता है कि हम मानते हैं, भगवान को मानते हैं। दोस्तों, भगवान को अगर हम थोड़ी देर तक का ध्यान से सोचते रहें और अपने माइंड में उनकी बातें सोचते रहे तो दोस्तों उससे भी थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है और हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों, माइंड सेटिस्फेक्शन होना भी ज़रूरी है और धार्मिक मान्यताओं को मानना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी बहुत चीज़ें होती हैं और उससे भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों, ये नहीं कि तुम साइंस के साथ पढ़ रहे हो, ये नहीं, दोनों तरफ चलो और उससे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये नहीं कि साइंस से ही सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्या हो जाता है, इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। बात तो ये है कि अगर आप अपना खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो तो वो चीज़ भी आपको पॉजिटिवनेस की तरफ ले जाती है। अगर अपनी ओन तरफ से आप अपना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो उस चीज़ को ही फॉलो करो। और अच्छा भी लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो, अपनी सेहत के लिए कर रहे हो, अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपको रिलैक्सेशन देती है और आप लोगों को अच्छा लगता है। इसके लिए इंडिपेंडेंसी ज़रूरी है। क्यों नहीं ज़रूरी है, क्यों बताऊँ? क्योंकि लोग समझते हैं कि हम इस पे डिपेंड रहे, उस पे डिपेंड रहे, बट डिपेंड रहना एक होता है ना, कब तक चलेगा डिपेंड होना? क्योंकि एक टाइम के बाद पता चलता है कि यार, हम अगर खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता या ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, सेल्फ डिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। लाइफ में कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, सेल्फ इंडिपेंडेंसी भी ज़रूरी है। उस आप साथ में चल रहे हो तो अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी ज़रूरी लेके जाना। और दोस्तों, वो चीज़ आपको रिलैक्स भी देगी, माइंड रिलैक्सन भी देगी और लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हो गया लंच टाइम, फिर इसके बाद मैं रेडी होकर मैं भी जाती हूँ शाम के टाइम पर। और अभी पीहू आ गई है और पीहू का मुँह पूरा उतरा हुआ है क्योंकि आज बहुत गर्मी थी और काफ़ी मेहनत करके आई है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत करके आई है ये और अभी बहुत थक गई है। अभी इसके बाद हम लंच करते हैं और लंच करने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, रेडी होते टाइम खुद को फ्रेश फील कराने के लिए मैंने एक आइस क्यूब लिया। आइस क्यूब से थोड़ा फेस में लगाया, इससे थोड़ा फ्रेशनेस आती है और अच्छा भी लगता है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो पहले आइस क्यूब से थोड़ा फेस में लगाओ तो ग्लो भी आता है और फेस हाइड्रेट भी होता है। तो दोस्तों, अब मैं होती हूँ रेडी, बाकी फालतू की बातें हो गई हैं। अब मैं इसके बाद रेडी होकर मिलती हूँ। दोस्तों, मैं हो चुकी हूँ रेडी और रेगुलर की बेस की तरह मैं अभी नॉर्मली रेडी हुई हूँ और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखूँगी मैं शादी के दिन। नॉर्मल मैं अभी ऐसी ही जाती हूँ, ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ फेस में, जिससे मेरा नेचुरल ग्लो बने रहता है। और आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था बेबी हिमालय लोशन वाला लगाया था मैंने फेस पर। वो लोशन सही रहता है फेस के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। आप लोगों को मैंने बताया था जैसे कि दोस्तों, मैंने लोशन लगा दिया था और बर्फ़ से थोड़ा बहुत फेस में मतलब हाइड्रेशन के लिए लगाया था और अच्छा भी लग रहा है अभी। दोस्तों, अब मैं इसके बाद बैक रेडी करती हूँ और फिर इसके बाद सीधे आगे आपको मिलती हूँ। दोस्तों, फ्रेशनेस तो आएगी ही फेस में, क्योंकि एक आइस क्यूब अगर हम फेस में लगाएं तो बहुत एनर्जी मिलती है, तो और हाइड्रेशन भी मिलता है बॉडी को। दोस्तों, इसके बाद मैं हो गई थी रेडी और मैं जाने के लिए तैयारी हो गई थी और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। आज शाम का टाइम था और ज़्यादा धूप भी नहीं आई हुई थी। जब स्कूल के बच्चे हमारी कॉपियों के पन्ने फाड़ देते थे, अगर हम अपने दोस्त को वर्क के लिए अपनी कॉपी दे तो दोस्तों वो तो गलत है, क्योंकि किसी को मेहनत नहीं ख़राब करनी चाहिए। और दोस्तों, वही जिया के साथ हो गया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की मेहनत होती है, किसी ने बहुत मेहनत करके लिखा होता है और दोस्तों ये चीज़ गलत है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आगे जाके मिलती हूँ। ये खबर सुन के तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी मेहनत थी और उसके दोस्त ने उसकी कॉपी का पन्ना फाड़ दिया।
तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ घर, और अभी अच्छा भी लग रहा है। जब मैं आ रही थी मतलब मैं घर के सामने ही थी और तुरंत बारिश आ गई। थैंक गॉड, भगवान की कृपा है कि मैं उस टाइम पर घर के सामने थी। अगर बहुत पीछे होती तो मेरे पूरा लैपटॉप वगैरह सब भीग जाता। और छाता तो थी, पर छाता कितना प्रोटेक्ट कर सकता है एक बारिश के सामने, क्योंकि एक बार बारिश पड़ गई तो फिर पूरा सब भीग जाता है। तो दोस्तों थैंक गॉड, भगवान पर से देख रहा है कि ये आ रही थी और इसको सेफली इसको घर तक का पहुंचा देते हैं। दोस्तों अच्छा रहा आज का दिन, और सही भी रहा, मतलब टाइम पर घर भी पहुंच गई बारिश आने से पहले, और सब सेफ रहा। तो दोस्तों अब मैं इसके बाद और मिलती हूँ। पीहू भी थी यहाँ पे, पीहू भी चली गई है। अब इसके बाद अभी मैं आपको से मिलाती हूँ। तो दोस्तों एक सरप्राइज़ पीहू मेरे लिए लेके आई है। वो सरप्राइज़ क्या है, बारिश हो रही है और ये मेरे लिए लेके आई है लेज़ वाले चिप्स। और गाइस अगर आपको बता दूँ तो बाहर इतनी तेज की बारिश हो रही है कि मैं छाता भी, जैसे छाता ऐसे मुँह होता है ना, वो पूरा ऐसे करके उड़ गया। छाता भी कुछ काम नहीं आया, तो मतलब भाग के आया, पूरा भीगते आया। दोस्तों बड़ी बुरी हालत हो रखी थी इन लोगों की, और ये अभी पूरा भीग चुकी है। अभी अंदर गर्म हो रहा है, बाहर से तो बारिश हो रही है, अंदर गर्म ही रह रहा है अभी, क्योंकि छत गर्म हो रही थी ना दिन भर। हम थोड़ी देर क्या कहते हैं ममता के घर में रुके थे, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, वरना भाग के आते थे। हाँ दोस्तों देखिए, अभी इतने छोटे हैं और ये अभी से बारिश में इतनी दूर से आ रहे हैं भाग के। दोस्तों मानना पड़ेगा जो आंगनबाड़ी में एक आंगनबाड़ी की बच्ची भी मेरे साथ आ रही थी, आंगनबाड़ी की बच्ची। हाँ दोस्तों देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों आप सोचते हो कि बारिश में नहीं जाना चाहिए, इतने छोटे बच्चों को देखो, ये कैसे चले जाते हैं अकेले बाहर इतनी बारिश में। हम अकेले नहीं है ना, मम्मी भी थी। हाँ मतलब छोटे तो हो ही, वरना बच्चे कैसे होते हैं, इतने बारिश से बाहर नहीं जाते हैं ना। दोस्तों ये बच्चे बहुत मोटिवेटेड है, तो आपको इन लोगों से बहुत मोटिवेशन लेना चाहिए। मोटा वेट नहीं, खाली मोटिवेशन लेना चाहिए। मोटा तो होते रहोगे, बाकी और कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब मैं इसके बाद लेस खाती हूँ और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों जलेबी भी खा लिया आज, चाय भी पी ली और चिप्स भी खा लिया। तो दोस्तों बहुत अच्छा दिन गया मेरा आज, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।